नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये कूलर की मोटर है जो कि 36 स्लॉट में है और एल्युमिनियम वाइंडिंग है। ये कंपनी का वाइंडिंग है इसमें। तो ये जल चुकी है और जलने का कारण पानी गया है इसमें। मैं आपको इसके वीक पॉइंट दिखाता हूँ कहाँ पे पानी गया है इसमें और पानी के क्या रिजल्ट्स निकले हैं। ये आप देख रहे हो, ये कॉइल सफ़ेद हो चुकी है। ये देखिए, ये कार्बन सा आ गया है, ये पानी गया है इसमें और जिसके कारण ये मोटर जो है जल चुकी है और अभी भी हाफ राउंड में चल रही है। मोटर बिल्कुल चल रही है लेकिन इसके जो है राउंड बिल्कुल स्लो हो गए हैं। तो ये मैग्नेट पूरी तरीके से बना नहीं रही है, कॉइल इसके जल चुके हैं और अब इसको हम वाइंडिंग करेंगे। और इसकी कंपनी शायद, हाँ, ये मैराथन नाम से है और कूलोम की, कूलोम देख रहे हैं, कूलोम की मोटर है ये। 36 स्लॉट में और HP में ये 1/7 और RPM 1400। मैराथन इलेक्ट्रिक कुछ मिनट सा गया है इसमें से। तो इसको काटेंगे, उसके बाद में पेपर डालेंगे, फिर इसकी वाइंडिंग करेंगे। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ बताएंगे इसमें और यही डाटा अप्लाई करेंगे। कंपनी का जो डाटा है यही इसमें अप्लाई करेंगे। और ये पानी गिरने से ये ख़राब हो चुकी है, बाहर भी पानी ये जो देख रहे हो आप, जंग आ चुका है इसमें, इसकी बॉडी सारी ख़राब हो चुकी है। बाकी ये चलने कंडीशन में बढ़िया पड़ी है अब तक अंदर से। हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और डाटा बताएंगे कौन सा वायर डलेगा। और ये इसका बॉडी पार्ट्स है, ये कवर है। और इसमें वीक पॉइंट मैं इसको एक और बता देता हूँ, इसके बुश नहीं मिलते आपको। इसके बुश जो है इसके साथ जो आते हैं उनका डिज़ाइन अलग होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आजकल जो मोटरें आती हैं उनमें इस डिज़ाइन का बुश आता है, ठीक है दोस्तों। और इस मोटर में, इसके साथ वाली कोई भी मोटर है उसमें इस डिज़ाइन में आता है। तो इसमें अगर आपको बुश डालना है तो ये डाल सकते हो। इसमें आपको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। इस पे लॉक लगा होता है, लॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का इस पे लॉक लगा होता है, जैसे एपी मोटर में जो उस प्रकार से कई टाइप के लॉक्स हैं। तो ऐसा इस पे स्प्रिंग नहीं होता, ये लॉक होता है। तो हम इसमें ये बुश डालेंगे, आपको इसका डालकर भी अलग से वीडियो दिखाएंगे। ये बुश डालेंगे, स्प्रिंग लगाना है और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। ये लॉक नहीं लगेगा इसके ऊपर क्योंकि इसकी और इसकी डिज़ाइन में फ़र्क है। तो इस पर स्प्रिंग लगेगा और यही बुश इसमें लग जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में इसमें बुश शाफ्ट का वीडियो इसके बाद में दिखा देंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी जो जानकारियाँ पहुंच सके। चलिए अब कटिंग करते हैं इसमें और वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसके कॉइल्स बना लिए हैं और स्पीड के जो लूप हैं चारों हमने इसमें डाल दिए। ये देखिए, स्पीड के चारों के चारों लूप हमने डाल दिए। इसमें 4 कॉइलों के 2 सेट है, क्योंकि स्पीड के जो हैं 2 सेट है। ये देखिए डबल वायर है और इनके सिरे पर हमने निशानी के तौर पे गांठ लगा ली है। तो रनिंग डाल के इसका डाटा बताएंगे कंप्लीट आपको। ये हम डालते हैं जो हमने इसमें ये जो आप निशान देख रहे हैं मार्कर का, ये इसकी पिच जो है 5, 7 और 9 है। ये 36 स्लॉट का है, आपको पहले भी बताया हमने। तो ये हमारा पहला कॉइल है, इसके ऊपर ही
रनिंग का मेन सेट डलेगा। कॉइल का साइज आप अपने हिसाब से बिल्कुल ही फिक्स निकालें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये हमारे चारों कॉइल हैं रनिंग के। और एक मैं छोटा सा प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूँगा, बीच में ही हमने परचेज किया था और अपना काम जो है वाइंडिंग का थोड़ा सा आसान हो गया है। अब इसमें आपको धागा बांधने की या तो तार लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप ये जो आप देख रहे हो किताबों की दुकान पे मिलेगा ये, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। ये हमारा 170 रुपये का आया था और 20 रुपये का ये टेप रोल था। तो ये भी सीधा यहाँ से उठाया, इसको काटा और कॉइल को लपेट दिया। बहुत ही आसान काम हो गया है। ये देखिए, टैप डिस्पेंसर। तो ये बहुत ही अपने लिए बहुत ही कामयाब चीज़ है। और ना ही धागा खोलने का झंझट, ना वायर लपेटने का झंझट, ना वायर को निकालने का झंझट। बस सीधो आपको वाइंडिंग ही करनी है। तो डालते हैं पहला रनिंग का कॉइल। ये जो सिरा है, स्टार्टिंग सिरा बोलते हैं इसे, इनर वायर बोलते हैं, ये अपनी तरफ रखना है। जैसे हमने स्पीड के जो कॉइल डाले थे उसी प्रकार ये डालने हैं। और रनिंग के सेट डालने के बाद में आपको मैं इसका कंप्लीट डाटा बताऊंगा। तो ये हमारा 1 से 5 में एक राउंड हो चुका है। इसमें 1 से 5 में एक राउंड आएगा, 1 से 7 में 2 राउंड आएंगे और 1 से 9 में 2 राउंड आएंगे। 1 2 2 पिच इसकी 5 7 9। और डाटा मैं आपको रनिंग के सेट डालने के बाद में बता दूँ। और आपको एक कॉइल डाल के दिखाऊंगा रनिंग का, क्योंकि सारा अगर कॉइल कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, आपको परेशानी होगी देखने में, समझने में। कॉइल का साइज थोड़ा सा सही निकालें, क्योंकि स्टार्टिंग करने में दिक्कत हो जाती है। कॉइल जो है थोड़ा सा आराम से डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों ये आपको पता 36 वाट का मोटर है और 1.5 इंची में आता है, ये 1 इंची में भी आता है, कई मॉडल आते हैं इनके। ये एल्युमिनियम में ही आते हैं। तो इस तरह हमारा एक कॉइल जो है डल के कंप्लीट हो जाता है। तो आप लकड़ी का उपयोग करें, इसमें पेचकस ना लें, क्योंकि वायर का छिलने का डर रहता है इसमें। हमने तो इसको बिल्कुल आगे से रेगमाल की सहायता से साफ किया हुआ है। ये हमारा जो है एक सेट ढल के रेडी हो चुका है। स्लॉट काफ़ी बड़े होते हैं इसके, आराम से वाइंडिंग हो जाएगा ये।
एक सेट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आपको सारे सेट डालने हैं। मैं रनिंग डाल के आपको फिर बताऊंगा। इसके कनेक्शन स्टार्टिंग डालेंगे, कनेक्शन करेंगे। और एक भाई का कमेंट आया था, तो अगर हमारा ये वीडियो वो भाई देख रहा है, उसने कमेंट किया था कि मीडियम हाई लो का कनेक्शन समझ में नहीं आया। तो मैं उनसे बता देता हूँ, हमारे यहाँ जितनी भी मोटरें वाइंडिंग होती है कूलर से रिलेटिव एग्जॉस्ट हो, तो 3 स्पीड में अगर हम बनाते हैं तो चारों कॉइलों में स्पीड डालते हैं और कनेक्शन इनके सेम होते हैं। चाहे आप 1 इंची कूलर का देख लो, चाहे 1 टन मोटर का देख लो। हाँ, डाटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन करने का तरीका सेम हर मोटर में हमारा वही होता है। तो आप टेंशन ना लें, हमें जब भी समय होगा तो स्पेशल एक डायग्राम के साथ हमें वीडियो डाल देंगे। तो अब हम डालते हैं इसमें सेकंड कॉइल। अब कनेक्शन समझिए आप, ये हमारा रनिंग के सेट का स्टार्ट वायर है, ये अपनी तरफ रखना है। ये कनेक्शन का कट है, इसमें से कनेक्शन लीड निकलेगी, ये हमारा अपनी तरफ रखना है। और ये आउटर हो गया, आप इसे पलट कर भी डाल सकते हैं, फिर अगले कॉइल उस हिसाब से डालिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना तरीका होता है, जिससे जैसे आपको सही लगे उस प्रकार आप बनाइए। तो ये हमारा आउटर हो गया, अगली कॉइल के आउटर में जाना है इसको। मैं भी आपको कॉइल तो चाय आ गई दोस्तों, चाय पीजिए। चाय जितनी देर में ठंडी होती है आपको दूसरे कॉइल का बता देते हैं। तो ये आउटर यहाँ आ गया, हमारा आउटर यहाँ आ गया। तो आउटर इसमें लाना है, अगली कॉइल के आउटर से आउटर कनेक्शन होता है इसका। तो यहाँ से वायर निकला आउटर, पहले कॉइल से दूसरे के आउटर स्लॉट में जाएगा। तो कॉइल को आप सीधे हाथ से उठाइए ऐसे, ये सिरा आप अपनी तरफ है। अब अगले स्लॉट में इसको डालेंगे। इस कॉइल को हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा के आप इस प्रकार डालिए इसको। इस प्रकार डालिए आप। अब इस कॉइल को एक साइड में खींच दीजिए। तो अब देखिए ये आउटर निकला और ये आउटर स्लॉट में चला गया। तो ये आपका 1 से 3 कनेक्शन ओके है, और इसका इनर यहाँ निकल के आ चुका है। तो ये अगली कॉइल के इनर में जाएगा, वो मैं आपको डाल के दिखा दूँगा। अब ये पहले ये कॉइल डालते हैं। अब आप अपने तरीके से घुमा के डाल सकते हैं। हम तो ये अपनी तरफ वाला सिरा ऐसे घुमाते हैं, हर कॉइल को ऐसे घुमाते हैं, और कई इस प्रकार ऐसे घुमाते हैं। ये अगले वाला इस प्रकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब होगी आपने एक ऐसे घुमा के डाल दिया, एक ऐसे घुमा के डाल दिया, तब आपको दिक्कत आएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप पहला कॉइल डालते हो, कॉइल डालने का तरीका सेम ही होगा। डाटा अलग अलग होंगे, साइज़ का फ़र्क होगा, लेकिन कॉइल डालने का तरीका सारी की सारी मोटर में सेम ही होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके कनेक्शन, ये हमारा आउटर में आया था और इनर यहाँ आ गया है। अब अगली कॉइल के इसी स्लॉट में इनर में आना है, अगले कॉइल के। इस प्रकार से देखिए आप, ये हमने कॉइल डाल दिया है। अब लगाएंगे पेपर इस पर, और 1 से 5 में एक ही बार आएगी। अब आप कॉइल को एक साइड में खींच लीजिए इस प्रकार। तो ये आप देख रहे हो हमारा इनर वायर है, तीसरी कॉइल के इनर में आ चुका है, इनर से इनर में आ चुका है। अभी आउटर जो है अगली कॉइल के आउटर सिरे में जाएगा, तो लीड हमारी इनर में निकल के आ जाएगी। तो ये आपका 1 से 3 कनेक्शन हो चुका है।
1 से 7 में 2 राउंड आएंगे इसके। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है, तीसरा इसका आउटर में आ गया। तो अब इसको अगले आउटर में डालना है, अगले आउटर में डालना है। अब कॉइल को उठाइए इस प्रकार, और इस आउटर को अगले वाले आउटर में, इस स्लॉट में लाना है। ये यहाँ आउटर निकला, आउटर को आउटर में लाना है, इस स्लॉट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को ऐसे पलटना पड़ेगा। इस प्रकार से पलट के डालिए आप। अब इस पे लगाएंगे पेपर। अब आपको साथ के साथ में इसका डाटा बताएंगे कंप्लीट, और फिर हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग, फिर कनेक्शन करेंगे। एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे आपको। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटर में आ चुका है। ये देखिए आउटर टू आउटर। तो ये हमारा 1 से 3 कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे कॉइल जो है रनिंग के और स्पीड के डल चुके हैं। अब स्टार्टिंग की बारी है। अब आपको बताएंगे इसका डाटा। ये देख लीजिए कनेक्शन हमारे, ये लास्ट कॉइल है, ये पहला कॉइल है। ये कनेक्शन हमारे इस साइड में निकले हैं, इस साइड में निकले हैं। तो आपके 1 से 3 कनेक्शन सही है। और अब मैं इसका आपको डाटा बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा मैं इसकी ये हमारा 35 mm है। इसका स्टेटर का साइज जो है 35 mm है, और इंचीज में है ये 1 इंची और 3 सूत के करीब है ये देखिए दोस्तों 35 mm है। और वायर का जो गेज है वो हमारा, अभी मैं आपको इसका गेज करके दिखाऊंगा। इसमें 26 नंबर और 27 नंबर हमारा वायर का गेज है। तो आपको मैं डाटा बता देता हूँ इसका। ये हमारा इसका डाटा है। तो मैराथन कूल ओम मॉडल है ये, 36 स्लॉट कूल ओम कूलर मोटर वाइंडिंग, और एलुमिनियम वाइंडिंग है ये। इसका रनिंग का जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 26 नंबर एलुमिनियम है। पिच इसकी 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9। रनिंग का जो सेट है वो इस पिच में डलेगा। और 1 से 5 में इसका 1 राउंड आएगा, 1 से 7 में इसका 2 राउंड आएगा, और जो 1 से 9 इसमें 2 राउंड आएंगे। तो टर्न्स इसके 66 8 + 8 यानी 8 + 8 वाले स्पीड के कॉइल होंगे, और 66 टर्नों का जो है रनिंग का मेन सेट होगा।
और कॉयल की जो लेंथ की बात करें, लंबाई जो गोलाई में इसकी जो आती है 42.5 इंच के करीब आएगी। और स्टार्टिंग का जो है 27 नंबर एलुमिनियम। पिच इसकी है 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10। इसमें स्टार्टिंग में ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें 2 सेट तो डलेंगे अलग और 2 सेट अलग डलेंगे, वो मैं बता देता हूँ। इसकी पिच जो है 2 सेट डलेंगे 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10, और 2 सेट डलेंगे 1 से 6 और 1 से 8। टर्न इसमें 88 होंगे, टर्न सारी के 88 होंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 2 सेट छोटे डलेंगे, 2 बड़े डलेंगे। और सेट 2 बड़ा है उसका 42 इंची लेंथ होगा, और जो छोटा है उसका 24.5 इंची लेंथ होगा। ये इसका डाटा है। तो अब स्टार्टिंग डालेंगे, फिर कनेक्शन बताएंगे आपको। तो स्टार्टिंग का जो सेट है, पहला जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी पहली कॉइल है रनिंग की, ये लास्ट वाली है। तो हम यहाँ से और यहाँ से इसके बीच में आएगा, पहली और लास्ट कॉइल के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला सेट पड़ेगा। तो पहले बड़े वाले 2 सेट डाल लेते हैं, फिर छोटे वाले डालेंगे। बड़ा वाला यहाँ आएगा, फिर इसके बाद छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला। ये इसलिए है क्योंकि जो 1 से 10 जो पिच होती है उसमें 2 राउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कंपनी ने इसमें क्या चेंजिंग किया है कि 2 छोटे सेट डाल दिए, भी 1 से 6 और 1 से 8। सेम सामने वाला यही सेट डल गया। फिर इसमें 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10, इस प्रकार इसमें छोटे और बड़े सेट के कर दिए। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे 1 इंची कूलर की 36 स्लॉट की मोटर बनाते हो उसी प्रकार इसमें डाल सकते हो। इसका जो 1 से 10 का जो सेट है उसमें टर्न आधी कर दो, सारी कॉइल चारों हैं एक जैसी बन जाएंगी। आप उसके टर्न आधे कर दो 1 से 10 वाले में, तो एक दूसरे के ऊपर, यानी 1 से 10 पर 1 से 10 जो है उसमें डबल आ जाएगी ऊपर नीचे। एक इस सेट की आ जाएगी, एक इसकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने जैसा इसको तैयार किया हम उसी प्रकार बनाएंगे। तो आप डालते हैं इसमें स्टार्टिंग, और फिर आपको कनेक्शन बताएंगे। बाकी की सारी डिटेल आगे वीडियो में देखते रहिए। तो ये हमारे 2 बड़े सेट हो गए, ये 2 बड़े सेट हो गए, और ये 2 हमारे छोटे सेट हो गए। इस प्रकार हमें डालना है। तो हमने इसमें स्टार्टिंग के कॉयल डाल दिए हैं और एक साइड की सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए कॉयल का साइज़, रोटर भी नहीं टच करेगा, बाहर भी नहीं टच करेगा। तो इस प्रकार से ये वाइंडिंग होगी। और अब इसके करते हैं कनेक्शन। तो पहले हमने स्टार्टिंग के जो अलग अलग सेट बनाकर डाले थे उनके कनेक्शन करने हैं सीरीज़ में 1 से 3। तो ये देख लीजिए आप,
ये हमारा छोटा सेट है, ये हमारा बड़ा सेट है स्टार्टिंग का, फिर ये आमने सामने बड़ा, आमने सामने छोटा। ये देखिए, ये इसमें 2 ही कॉइल है सेट में, इसमें भी 2 कॉइल है और इनमें 3-3 कॉइल है। इस प्रकार हमारी ये स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 2 तार इस सेट के हैं, 2 इस सेट के हैं, 2 इस सेट के हैं, 2 इस सेट के हैं। तो इनको हमें सबसे पहले सीरीज में कनेक्शन करने हैं। तो पहले पेपर लगा लेते हैं इसके बीच में। तो हमने इसमें स्प्लिटर पेपर लगा लिया है, कॉइलों को सेट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ये हमारा रनिंग का सेट जो है पहला, उसका वायर है, और ये लास्ट वाले रनिंग के सेट का स्पीड और मेन कॉइल का। इसके बीच में जो हमारा सेट डला है, यहाँ से शुरू करना है आपको। तो इसका आप जैसे हमने इन कॉइलों में ये सिरा, इनर सिरा पहली कॉइल का अपनी तरफ रखा था, उसी प्रकार इसको लीड के लिए छोड़ देना है पहले सिरे को। ये हमारा लीड सिरा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे वाला आउटर सिरा, जैसे रनिंग में आउटर से आउटर और इनर से इनर हमने किया था, सेम उसी कंडीशन में इसके कनेक्शन होंगे। तो हमारे ये 2 तार हैं अगली कॉइल के। तो ये हमारा इनर सिरा है और ये आउटर है। तो इस आउटर को इस आउटर के साथ जोड़ना है। तो इसमें आपको स्लिप डालनी है, स्लिप डालिए और इसको जोड़ दीजिए। इसके बाद में इस कॉइल का, दूसरे नंबर वाली कॉइल का हमारा इनर सिरा बच जाता है। फिर इससे अगले वाली कॉइल जो है उसका इनर सिरा ले लीजिए। इसका इनर दूसरे नंबर 2 नंबर जो कॉइल है उसका इनर सिरा, वाली का तीसरी वाली का इनर सिरा, इसको आप एक कर दीजिए। ये हमारा हो जाता है 1 से 3 कनेक्शन। पहले हमें कनेक्शन करके सोल्डरिंग करना होगा, उसके बाद में हम सारे कनेक्शन बताएंगे। तो ये इस तीसरी कॉइल का आउटर बच गया है और लास्ट कॉइल का आउटर ले लेना है आपको। ये आउटर ले लेना है, इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए। और आपको ये अलग कलर का दिख रहा है और ये अलग कलर का दिख रहा है कॉइल, कोई दिक्कत नहीं, ये तार थोड़ा था तब है। आप इस चीज़ का वहम ना करें भी वायर गलत डाल दिया होगा, दिखा कुछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो में ओरिजिनल ही मिलेंगे आपको। तो अब इनको हम सोल्डरिंग करेंगे, बाद में इसके कंप्लीट कनेक्शन करके बताएंगे आपको। ये हमने ज्वाइंट कर दिए आपस में स्टार्टिंग के सेट को। और एक ये हमारा लास्ट वाली कॉइल का इनर बच गया है, एक पहली वाला इनर छोड़ा था। तो ये हमारे दोनों इनर स्टार्टिंग के लीड के वायर हो गए। और ये 3-3 है जो हमारे रनिंग में है, ये 2 रनिंग के हैं और 4 स्पीड के लूप के हैं। तो अब इनमें सोल्डरिंग करेंगे, फिर बाद में इसके कनेक्शन समझाएंगे आपको। ये जो आप देख रहे हो सोल्डरिंग बड़ी आसानी से हो रहा है। तो इसके पीछे भी एक कारण है, मैं अभी बताऊंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हमारे 120 रुपये वेस्टेज लग गए सोल्डर में। तो हम पहले ये यूज़ करते थे, ये देख लीजिए, भारतीय सोल्डर वायर ग्रेड 6040 स्टैंडर्ड वाइज ग्रेड 18। ये मोटी तार है, एक बारीक वाली, ये मोटी हमेशा से ये यूज़ करते हैं। फिर हमने ये मंगवाया तो दुकानदार ने ये बेच दिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, सेम नई पैकिंग करके बेचते हैं वो। है भी भारती का, यही है, यही भारती का है।
ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये इस एलुमिनियम की सोल्डरिंग नहीं कर सकता। ये 120 रुपये हमारे बिना वजह लग गए, बेकार हो गया, हमारे कोई काम का नहीं है ये सोल्डरिंग इसमें करता ही नहीं है। फिर हमने खुद जाके ये परचेज, और एलुमिनियम में ये हम यूज़ करते हैं अंसल एलुमिनियम सोल्डरिंग फ्लेक्स, ये लगा के पेस्टिंग इनमें, फिर हम इससे सोल्डरिंग करते हैं। तो आप ये कभी मत खरीदना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये ओरिजिनल है, यही मंगाए, इससे सोल्डरिंग बढ़िया और आपके सामने है, देख लीजिए। तो अब हम इसके लीड के कनेक्शन करेंगे सारे। स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है सेट का हो चुका है, तो करते हैं। ये इनके ऐसे लगा दो, इकट्ठा कर दो इसको, और इस प्रकार से ये सिलाई में इधर उधर सेट करके सिलाई हो जाएगी इसकी। और ये जो है हमारी मोटर तैयार होने ही वाली है। अब हम करेंगे इसके 3 स्पीड के और लीड के कनेक्शन। तो अब हमारे पास 2 स्टार्टिंग के वायर हैं, ये, और 3 वायर यहाँ पर है हमारे पास, और 3 वायर यहाँ पर है। सबसे पहले हम कॉमन वायर निकालेंगे। कॉमन वायर निकालने के लिए हमें एक रनिंग का और स्टार्टिंग का वायर लेना होता है, और कॉमन के साथ ही हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारी मोटर की जो चलने की रोटेशन की जो साइड है वो कौन सी है। ये मोटर जो है उल्टे चक्कर में घूमती है या सीधे में घूमती है, तो ये आपका जब आप कॉमन बनाते हो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो ये मोटर है ये एग्जॉस्ट राउंड में है, मतलब ACW एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे चक्कर। इसके ब्लेड में आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लेड है इसका, इसका राउंड जो है ACW है। ACW राउंड के लिए हमें सबसे पहले एक रनिंग का वायर लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे यहाँ पर इस सेट के साथ जो रनिंग है वो ले लीजिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक वायर रनिंग के कॉइल का है, और इसके साथ वाली पहली स्टार्टिंग का एक वायर लीजिए। तो ये हमारा कॉमन वायर बन चुका है, और हमारी जो इसके साथ जो मोटर की रोटेशन है वो ACW हो जाएगी, या चक्कर जो है उल्टे हो जाएंगे। अब स्लीप लगा देते हैं। तो हमारा कॉमन वायर बन चुका है। जैसे ये देखिए हमारा ये रनिंग का R1 R2, ये रनिंग के सेट का और ये इसके साथ रनिंग के स्पीड का एक L लूप 1, और ये यहाँ लूप 1, ये लूप 2 और ये लूप 2, ये 2 सिरे जो हैं ये हमारे स्पीड के 2 कॉइलों के इसमें रनिंग। और ये जो हमारे आते हैं स्टार्टिंग के 2 वायर आ जाते हैं, S1 और S2। अब सबसे पहले आपको कॉमन वायर बनानी है। तो कॉमन बनाने के लिए आपको चाहे तो इस सेट से करिए स्टार्ट, जो हमारा ये सेट है, चाहे इस सेट से करिए। तो हम इस सेट से करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ इस पर इस सेट से किया है, तो ये पहला कॉइल था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी पर ये स्टार्ट पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये स्टार्ट। अब
कॉमन बना को कॉमन के लिए अब हम इसका पहली कॉइल का सिरा यानी R2 और स्टार्टिंग का पहला सिरा, पहली और चौथी रनिंग की कॉइल के बीच में जो स्टार्टिंग का कॉइल पड़ा है उसका सिरा ले लेना है। अब हमें R2 प्लस S2, ठीक है दोस्तों, R2 और S2 का हमारा हो गया कॉमन। अब आएगी हमारी हाई की स्पीड, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ACW राउंड ACW, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हाई ये जो का दूसरा सिरा है R1 है प्लस R1 के सामने वाले सेट में से, यानी जो हमारे पास R1, ठीक है दोस्तों, ये हमारा R1 हो गया और R2 और S2 का हमने कॉमन बना दिया। ये हमारा हो गया रनिंग का दूसरा सिरा। और अब इस सेट में, पहले सेट में ये है, इसमें हमारा R1 है, ये यहाँ आ गया। और अब इसके बाद में इस सेट में आ जाइए 1 नंबर में, इसमें हमारा L1 है यानी लूप 1 है, ठीक है। ये यहाँ लूप 1, यहाँ लूप 1, लूप 2 और लूप 2। तो ये स्पीड के कॉइल का एक सिरा, यानी इसमें से ये R1 आ गया और ये L1 आ गया, यानी लूप की कॉइल का ये कनेक्शन आमने सामने होते हैं स्पीड के कनेक्शन। तो ये हमारा आ गया हाई स्पीड का कनेक्शन। ये हमारा हाई स्पीड का R1 और L1 हाई स्पीड का। अब हमारा मीडियम आएगा, फिर हमारा आएगा स्लो। अब पहले हम हाई का वायर जोड़ देते हैं, इसको एक तरफ रख देते हैं। और हाई के साथ एक कैपेसिटर की वायर आपको लगानी है। हाई के लिए हमने ब्लैक वायर लगानी होती है, लेकिन ये जो लीड है इसमें ब्लैक वायर नहीं है, तो हम येलो को ब्लैक में गिनेंगे। और इसके लिए हम इसके एक सिरे पे टेप कर देंगे ब्लैक कलर की, तो हमारा ये हाई स्पीड का ब्लैक वायर हो जाता है। तो ये हमारा हाई स्पीड का ब्लैक वायर हो चुका है। इस प्रकार ये हमारा हाई का कनेक्शन। अब इसके साथ एक हमें कैपेसिटर के लिए वायर जोड़नी है। तो हम ये स्टार्टिंग का जो सिरा है को इस स्लीव के अंदर से निकाल देते हैं, क्योंकि एक स्टार्टिंग का और एक हाई के साथ जो वायर निकलेगी उन दोनों में कैपेसिटर लगेगा।
ये हमारा आया था हाई का। अब इसके बाद में मीडियम का आएगा, यानी मीडियम स्पीड बनाने के लिए अब हमने हाई में कौन सा जोड़ा था लूप का, R1 और L1। ठीक है दोस्तों। अब L1 ये इस साइड का था हमारा, ये R1 ये हो गया, इसको और इस L1 को जोड़ा, हाई बन गई। अब इसका दूसरा सिरा लीजिए L1 का, ये यहाँ आ गया L1 का, ये लीजिए, और इसके सामने L2 का बचा है वो ले लीजिए, L1 L2 यानी लूप 1 और लूप 2, L1 प्लस L2, ये हमारा हो गया मीडियम का। तो अब हम मीडियम बनाते हैं इसकी। ये हमारा हो गया आमने सामने L1 और L2। ये एक इधर का सिरा लेना है, एक इधर का लेना है। इस प्रकार आप आमने सामने ये स्पीड का कनेक्शन होते हैं, तो ये हमारी मीडियम स्पीड हो जाती है। तो अब हमारे मीडियम का कनेक्शन होगा, तो हमारे पास इस लीड में ये येलो ग्रीन है। अब हम इसको मीडियम के लिए वाइट बनाएंगे, तो इसको थोड़ा टैप से सफ़ेद टैप लगा देंगे इस पर दोनों तरफ। ये लीजिए, तो ये हमारा बन गया मीडियम का। अब इसमें हम लगा देते हैं बस। तो ये हमारा हो जाता है मीडियम। ये हमारा मीडियम। और अब हमारे पास एक वायर बचा है, इस साइड में एक वायर बचा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी होगी स्लो स्पीड। ये हमारी स्लो स्पीड हो जाती है। ये एक वायर बचा है हमारे पास स्पीड के कॉइल का, ये हमारी स्लो स्पीड है। इसके लिए हमें रेड वायर की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा रेड वायर। अब इसको सोल्डरिंग करके सिलाई कर देंगे। हमारे कनेक्शन स्पीड के हो चुके हैं। और अब हमारे पास दो वायर बचे हैं, इनमें आपको पता है एक स्टार्टिंग का है और एक आई के साथ निकाला था वो है। तो ये दोनों जो है कैपेसिटर के वायर होंगे। अब दोस्तों हमें दो और वायर की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको समय कम था इसलिए थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना पाए, लेकिन अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। बाकी हमारे जितने भी वीडियो हैं कूलर की मोटर 3 स्पीड चारों कॉइलों में, तो सब में हमारे चाहे वो एग्जॉस्ट का हो चाहे कूलर का हो, उनमें
3 स्पीड के कनेक्शन सेम ही होते हैं, चाहे कोई सा आप वीडियो देख लो, सारे वीडियो में कनेक्शन सेम ही होंगे हर मोटर के। जिसमें चारों कोयलों में हम स्पीडें डालते हैं उसके कनेक्शन सेम है। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो। इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, फिर सिलाई करेंगे। तो कैपेसिटर का वायर हमारा एक S1 बचा था, S1 CAP S1 प्लस I के साथ एक वायर था। तो ये हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। हम इस पर पेस्टिंग लगाएंगे, लिक्विड पेस्टिंग में, और फिर हम सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए कैसे सोल्डर पकड़ रहा है। वो पहले वाला हमारा जो सोल्डरिंग था, वायर था, वो ख़राब था। ये लीजिए दोस्तों, सोल्डरिंग हो चुका है। और अब हम इसकी करेंगे सिलाई, और बाकी का बाद में बताएंगे आपको इसमें।